है वचन संख्या 1 से 14 तक विवाह भोज का दृष्टांत। और इसमें मुख्य वचन जो है वो है, चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं सबको विवाह भोज में बुला लाओ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग हर साल इस इतवार को यानी मिशन इतवार को मनाते हैं और हर साल हमारे अधिकारी लोग, विशेषकर संत पिता, हमें धर्मपत्र देते हैं और उस धर्मपत्र में हर साल एक विषय लिया जाता है। इन साल का विषय वस्तु है, चाहे मनन चिंतन करने का विषय है, सबको विवाह भोज में बुलाओ। मत्ती 22:9 वचन संख्या। हमारे कलीसिया में, सार्वजनिक कलीसिया में मिशन इतवार सब देश, सभी धर्म प्रदेशों में इसको मनाया जाता है। इसका शुरुआत हमारे संत पिता पायस 11वां 1926 में इसको शुरू किए थे और वो अभी तक चल रही है। इसलिए इस रविवार हम सबों के लिए महाचार प्रचार करना, लेकिन वचन के आधार में इसको अलग अलग तरीक़ा से प्रेजेंट किया जाता है और हम लोग उसी के आधार में मनन चिंतन करते हैं। और यीशु क्रिस्त का शिक्षा को, जैसे शिष्यों को कहा गया, मेरे साक्षी बनो और मेरा संदेश को प्रचार करो, सुसमाचार को प्रचार करो, उसी अध्याय में हम लोग इन साल भी मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इन साल का मुख्य उद्देश्य जो है, प्रभु भोज में सबों को बुलाना। हम लोग वो परवाल के आधार में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। वो परवाल में ये है, चाहे दृष्टांत में है, एक राजा अपने भोज के लिए लोगों को बुलाया और जब नौकर लोग बुलाने गए तो बहुत लोग इस भोज में आने को इनकार कर दिया। अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ है उनके करने के लिए, ऐसा दिखाकर वे नहीं आए। और उसको देखकर राजा ने हताश हो गया और बोलता है, जाओ सबों को बुला लाओ, रास्ते में जाओ, चौराहों में जाओ और सबों को बुला लाओ। इसका मतलब यही होता है कि सबों को मुक्ति का जो संदेश है उसमें शामिल होना चाहिए। तो आज हम लोग इस रविवार में सब कोई एक हो जाते हैं प्रार्थना करने में, यूखारिस्ट में और मिशन काम के प्रचार में। हम लोग आर्थिक दान देने के लिए भी एकत्र हो जाते हैं और ऐसे ही हम यीशु क्रिस्त का साक्षी देते हैं। तो हम सबों को ये बुलाहट है, जो लोग यीशु क्रिस्त में स्नान संस्कार लिए हैं, कि हम सबों को बुलाया गया है कि हम यीशु क्रिस्त को साक्षी दें और यीशु क्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करें। इसलिए सभी लोग, माँ बाप, भाई बहन, बेटे बेटी, लड़के लड़की, सब कोई बुलाए गए हैं और ये मिशनरी बुलाहट है। और मिशनरी बुलाहट माने अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा को नहीं देख के कलीसिया में, चाहे जो लोग अभी तक कलीसिया में शामिल नहीं हुए हैं, वैसे लोगों के पास पहुंचना और उनके लिए कुछ कदम लेना ताकि वे भी हमारे कलीसिया में शामिल हो सकें। ये सबसे पहला उद्देश्य है। इसलिए हम लोग इस बात को ध्यान रखते हुए इसको हम लोग हर साल इसको दोहराते हैं, चाहे हर साल इसको करते हैं अलग अलग तरीक़ा से। इसका उद्देश्य भी है साक्षी देना, हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे करने धरने में हम लोगों को साक्षी देना है। इसलिए ईश्वर के साथ हम लोग मुलाकात होते हैं ऐसे हमारे कार्यक्रम में। दूसरी बात है, हम लोगों को समर्पित होना है। समर्पित जीवन में
कदम लेना है ताकि हम इस काम को हम सही तरीक़ा से कर सकें। दूसरी बात है, हम लोग इसको घोषणा करेंगे, और घोषणा केवल वचन से केवल नहीं लेकिन काम से भी करेंगे। इसलिए टू प्रेजेंट क्राइस्ट इन वर्ड एंड एक्शन, माने वचन और काम में हम लोग प्रोक्लेम करेंगे मुक्ति का जो शुभ संदेश है उसको पहुंचाने के लिए। और इस काम को करने के लिए हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों के केवल सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी भी लोगों के पास पहुंच होना चाहिए। हम लोगों का कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, सीमा नहीं रहना चाहिए। हम लोग अपना देश में केवल करेंगे वैसा नहीं, लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे तो बियॉन्ड कल्चर, बियॉन्ड जियोग्राफिकल लाइन एंड बियॉन्ड एनी अदर बाउंड्रीज। तो ये है, हम लोगों को खुलेपन होके हम लोगों को करना है। इस काम को करने के लिए हम कैसे हम लोग कहेंगे हम लोग बल पाते हैं। हम लोग बल पाते हैं, चाहे हमें साहस मिलता है पवित्र आत्मा के जरिए। पवित्र आत्मा हमको साहस देता है और हम उसी साहस में हम मजबूत हो जाते हैं, हम को जानकारी मिलता है। इसलिए हम हमारे विश्वास को दूसरों के पास पहुंचाने के लिए प्रयास में रहते हैं। और एक बात है, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ज़रूरी है, इसलिए प्रार्थना के माध्यम से हम लोग इस उद्देश्य को पूरा होने के लिए हम लोग कदम लेते हैं। और हम लोग अपना कमाई से अपने परिवार का जो बजट है उसे हम कलेक्शन में देते हैं, जिसको सोसाइटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फेथ उस संस्था को दिया जाता है। और वे लोग जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वैसे जगह में इस फंड को व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हम लोग इसको पूरा करने में जो कदम लेते हैं छोटे बड़े अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह में, अपने अपने परिस और धर्म प्रदेश में, हम लोग उसी को मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये धर्म प्रचार का जो कदम है, प्रार्थना, एकता और मिशन काम में एक दूसरे को सहयोग करना, ये सब बड़ी बात है। तो आज हम लोग जो परबल सुनेंगे सुसमाचार में, वो है विवाह भोज का दृष्टांत। और इस विवाह भोज का जो इमेज, चाहे जो हमारे लिए तस्वीर दिया गया है, वो है मुक्ति पाने के लिए। इसलिए इसको हम लोग ध्यान करते हुए सबों के लिए, चाहे जो लोग इसमें शामिल हैं, प्रार्थना करेंगे कि सब कोई इसमें भाग ले सकें। और इस इतवार को हम लोग अलग अलग ढंग से पैसा जमा करने के लिए, कलेक्शन लाने के लिए, चाहे फंड को रेज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। कोई कोई जगह में हम लोग मिशन मेला बोलते हैं, जहां विभिन्न तरीक़ा से कोई दुकान करके कुछ चीज़ बिक्री करके, चाहे किसी जगह में कोई अलग तरीक़ा से भी किया जा सकता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मिशन इतवार को हम लोग विशेष तौर से मनाएंगे। हम लोग के लिए एक उत्साह होना चाहिए इसको मनाने के लिए, जो अभी हम हर एक साल मनाते हैं, लेकिन हर एक साल नया नया बात हमें कहा जाता है। इसलिए इन साल संत पापा फ्रांसिस हम लोगों को सूचना दिए हैं कि सब कोई को इस प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। और ये तो बहुत ही सुंदर बात है। उस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा दिए हैं, और हम सबों को विवाह भोज के लिए बुलाएंगे। मत्ती 22:9 वचन संख्या में यही वचन है। तो चलिए आज हम मिशन काम के लिए प्रार्थना करेंगे और कुछ ऐसा कदम लेंगे जिससे हम लोग मिशन काम के लिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। प्रभु ईश्वर आज के शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।